जय हिंद बहन, जय हिंद। आज भी एक वीडियो बना के डाल रही हूँ। यदि अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसी कोई बात दिल को छू जाए तो अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा, अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, बहुत ऐसे नर या नारी हैं जो जिनकी ज़िंदगी दूसरे को सुख देखकर दुखी होने में है, उनको जलने में है, उनको जैसे तैसे करके तकलीफ़ देने में है। तो इस तकलीफ़ को तकलीफ़ न समझिए, जैसे हो सके उससे सामना कीजिए। जिस प्रकार हो सके उस प्रकार सामना कीजिए। सच्चाई सच्चाई ही होती है, सच्चाई सच्चाई ही होती है। और सत्य को सब किसी ने सत्य ही बोलते हैं। कब तक अत्याचार को करते रहेंगे और कब तक दूसरा उनका पक्षपात करते रहेंगे। कभी न कभी सच्चाई की उजागर होगी। उनकी कृपा हुई तो कभी न कभी सच्चाई को, सत्य कहने वाले कोई न कोई आ ही जाएंगे, आ ही जाएंगे। बस आप आगे बढ़िए, बस आप आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। भगवान किसी का न किसी को आपके साथ देने के लिए भेजेंगे। बस सत्य कर्म को अपनाइए और आगे बढ़ते रहिए। भगवान जरूर साथ देंगे, जरूर साथ देंगे। और दुखी होने वाले को तो दुखी ही छोड़ दो, दुखी ही छोड़ दो, क्योंकि वो कभी अपनी आदत बदलने वाले नहीं हैं। वो लाखों सुख रहेगा, चारों तरफ से सुख ही सुख रहेगी, आनंद ही आनंद ही रहेगी। फिर भी उसमें कहीं ना कहीं वो तकलीफ़ खोज ही लेंगे, खोज ही लेंगे। तो जिनका जो भाव है, जिनका जो भाव है उनका रहने दीजिए। बस आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। एक कहानी मैं सुनाती हूँ, एक कहानी सुनाती हूँ। दो आदमी थे, दोनों के घर में एक एक आदमी गुजर गए, मेन आदमी ही गुजर गए। एक मेहनती थे, मेहनती दोनों थे, पर उसको उस आपत्ति को आते देखकर दोनों ने कुछ समय तक टेंशन लिए। दोनों ने कुछ समय तक टेंशन लिए। एक अपने आप को संभाल लिया, सच्चाई को समझ लिया और सोची कि ये तो बदलने वाला नहीं है, दुनिया का रीत है। फिर अपना कारोबार में लग गया। और दूसरा रोते रोते जो था वो भी बर्बाद कर दिया। उनकी शरीर बर्बाद हो गई, जो कुछ बचा कर रखा था वो भी उनकी बीमारी में लग गई। और ऐसे वो बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। तो देखिए, दोनों पे एक ही जैसा मुसीबतें आई थी, तकलीफ़ें आई थी, लेकिन दोनों कैसे उससे निपटे, कैसे निकले, ये अपना नज़रिया दोनों का अलग अलग था, दोनों का अलग अलग था। तो हम अपने आप को किस सच्चे में डालना चाहते हैं, कैसे बनाना चाहते हैं, कैसे बनाना चाहते हैं, ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारे ऊपर निर्भर करता है। तकलीफ़ें तो जो अच्छा करते हैं उनकी ज़िंदगी में थोड़ा ज़्यादा ही आता है, ज़्यादा ही आता है। क्योंकि बड़े से बड़े पद के लिए हम पढ़ाई ही करते हैं, तो जो ऊंचे पद के लिए पढ़ाई करते हैं उनके लिए बहुत अधिक परिश्रम करनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और ज़्यादा कुछ याद भी करना रहता है। वैसे ही हम हैं। यदि हम अच्छे इंसान, अच्छे मानव, अच्छे मनुष्य बनना चाहते हैं तो हमारे साथ तो कठिनाइयाँ आएगी ही, कठिनाइयाँ आएगी ही। तो फिर हम आगे निकले। क्या मान सम्मान अपमान में रखा हुआ है, निकले बस। एक दिन सब साथ देंगे, सब साथ देंगे। और जो जलने वाले हैं वो तो जलते जलते मर ही जाएंगे, मर ही जाएंगे। मरने का मतलब प्राण, शरीर त्यागना नहीं है, शरीर त्यागना नहीं है। ऐसे में तो आप अनुभव करके देखिए, थोड़ा ऐसे करके देखिए, कितने आदमी आपके परिवार में ही मिल जाएंगे, अपने के अड़ोस पड़ोस आपके रिश्तेदारी में ही मिल जाएंगे, जो हर क्षण जलते रहते हैं, हर क्षण जलते रहते हैं। उनकी जलने की आदत है, उनकी ईर्ष्या करने की आदत है और दूसरे को तरह तरह की बातें बनाते हैं, तरह तरह की बातें सुनाते हैं। तो ऐसी बातों से कुछ होता नहीं है, कुछ होता नहीं है। चलिए निकलिए, पढ़िए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी अच्छी बातें सुनिए, अच्छी अच्छी वीडियो देखिए। कुछ न कुछ तो सीखने का मिलता है, कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, हम नारी जाति में तो थोड़ा पुरुषों से ज़्यादा ही
तकलीफ़ें कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं। साजन के घर एक पिक्चर मैं शादी से पहले 97 में देखी थी। हॉल में देखी थी। उससे मेरे को सीख मिली कि आज भी जैसे मतलब समाज में रहता है वैसे कलाकारों ने फिल्म को बनाते हैं। तो उसमें था कि जो बहू हैं वो ससुराल में जाती हैं, उन पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं, बहुत ज़्यादा अत्याचार करती हैं। और उनकी सासू माँ ही ज़्यादा अत्याचार करती हैं। उस पे तेल छिड़क कर जलाने की कोशिश करती हैं। कैसे कैसे मुसीबतें उस बेचारी पे आती हैं, उस बेचारी पे आती हैं। लेकिन आज बहुत समाज बदल गई है, समाज बदल गई है। और भगवान भी किसी न किसी को साथ देने के लिए भेज ही देते हैं। तो आप डरिए नहीं किसी के तकलीफ़ से, किसी के कष्ट से, किसी से डर कर कोई गलत कदम न उठाइए, गलत कार्य न कीजिए। बस सच्चाई पे अटल रहिए, सच्चाई करते रहिए। कि झूठ ही होता है। कितना भी अत्याचार कर ले कोई, कितना भी अत्याचार कर ले, पर सत्य को मिटा नहीं सकते। कुछ समय के लिए छुपा सकते हैं उसको, कुछ समय के लिए दबा सकते हैं, पर हमेशा के लिए मिटाना मुश्किल है। खुद मिट जाएंगे पर मिटा नहीं पाएंगे। और खुद अपने आप डर गए हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। यही है हमारी ज़िंदगी की रीत, यही है हमारी ज़िंदगी की रीत। अभी तो समाज में एक प्रकार का दहेज का कहर इतना ज़्यादा चढ़ गया है कि लड़कियां और नारी जाति पे इसके कारण बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ करता है। इसके पक्ष में तो पुरुष थोड़ा कम आते हैं, पर नारी ही ज़्यादा करके आती हैं। नारी को ही ज़्यादा लालच बढ़ी रहती हैं। आजू बाजू ज़्यादा दहेज मिला होता है तो दूसरे घर की औरतें भी आती हैं, तो जिनके कम दहेज मिला होता है उनको ताने सुनाती हैं, तरह तरह की बातें करती हैं। और जो जिनके ये होता है मजबूरी बस, या किसी जिस समय का जैसा था वैसा था। लेकिन अभी भी कितने ऐसे हैं जिनके घर से दहेज कम आता है और किसी के घर से दहेज ज़्यादा आता है। तो जो ज़्यादा दहेज वाली होती हैं वो तो अपने आप को डाउन समझती भी हैं। और जिनके घर से नहीं आता है तो भी किसी ने डाउन ही रहते हैं, किसी ने डाउन ही रहती हैं। और किसी ने तो ऐसे अत्याचार कर बैठती हैं, ऐसे अत्याचार करती हैं कि छठी का दूध याद आ जाता है। फिर भी आज समाज में दहेज चाहिए। तो एक दहेज का जो राक्षसी हमारे समाज में घुस गई है उसको कम कीजिए और नर नारी दोनों को समान दर्जा दीजिए। समान दर्जा देने का मतलब ये नहीं कि जो पुरुष कर रहे हैं वही औरतें करें, जो औरत कर रही हैं वही पुरुष करें, नहीं। मेन किसी समय पे दोनों को समान भाव रखना चाहिए। और जो समानता जिसमें नहीं रखनी है उसमें समानता न रखे। पुरुष को भी चाहिए कि वो अपने आप को सुधारे। जितनी औरतें को सुधरने की ज़रूरत है उतना पुरुष को भी ज़रूरत है, जितना पुरुष को सुधरने की ज़रूरत है उतने औरतें को सुधरने की ज़रूरत है। दोनों अपने अपने कार्य में सच्चाई पर रहेंगे, सत्य पर रहेंगे, सही कार्य करेंगे तो हम घर परिवार समाज को, देश को आगे बढ़ाएंगे। और ये ध्यान में रखे रहिए। बहुत ऐसे लोग होते हैं अपने परिवार में होते हैं, अपने घर में, अपने समाज में, अपने रिलेशन में भी होते हैं जो हमेशा दूसरे पे आश्रित रहते हैं, अपने आप से कुछ करने का हिम्मत ही नहीं रखते, हमेशा किसी को छीनने का लालसा रखते, किसी को कैसे भी बस में करने का, उनका हक छीनने का ये करते। तो ऐसा करना बुरा है, ऐसा करना बुरा है। जो दे रहे हैं वो भी गलत हैं और जो ले रहे हैं वो भी गलत हैं। तो दोनों को समझना चाहिए। सब किसी को भगवान ने हाथ पैर बनाए हैं, सही सलामत हाथ पैर हैं तो वो हर कुछ कर सकते हैं, हर किसी के अंदर वो शक्ति हैं जो
अच्छे से अच्छे कार्य कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अच्छे से अच्छे पैसे कमाने का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा तो हम कमाने का हौसला रखेंगे तब ना। नहीं तो कमाएंगे 10 रुपया, खा जाएंगे 20 रुपया, तो आएगा कहाँ से? क्या वो आगे बढ़ पाएंगे, धनी बढ़ पाएंगे? और कितने आदमी का ऐसा है जो काम करते वो तो आराम करते हैं, आराम करते हैं, पर कितने ऐसे हैं जो काम नहीं करते फिर भी संडे के दिन आराम चाहिए, आराम चाहिए। और मेरे हिसाब से हम जब पढ़ाई करती थी तब की बात याद कर रही हूँ, और आज भी मेरे को ऐसा ही लगता है कि संडे के थोड़ा ज़्यादा काम करें, क्योंकि आज छुट्टी के दिन है। और थोड़ा समय बचाकर कहीं मनोरंजन के लिए मंदिर मंदिर या पूजा पाठ में मेरा मन लगता है, मंदिर वगैरह में वहाँ गई तो वहाँ से कुछ न कुछ सीख मिलती हैं, कुछ न कुछ सीख मिलती हैं, और अपने आप को हम आगे बढ़ाती हूँ। जहाँ कहीं भी जाती वहाँ वहाँ से जो कोई अच्छाइयाँ होती हैं, जो कुछ अच्छाइयाँ होती हैं वहाँ से मैं लेकर आती हूँ और अपनी ज़िंदगी में यूज करती हूँ, अपनी ज़िंदगी में यूज करती हूँ। मैं 4-5 साल महाराष्ट्र में रही, 4-5 साल महाराष्ट्र में रही। वो सैनिक कॉलोनी था, वहाँ का सब लोग सैनिक ही थे, कहीं कहीं ऐसे सिविल लोग रहा करते थे, जिसमें से मैं भी एक थी। तो सब किसी ने मेरे को यही समझते थे कि अभी आर्मी वाली हैं, फौजी वाली हैं। तो शुरू से ही मेरे को साफ सफाई पे और ईमानदारी पे, मेहनत पे मेरे को भरोसा था। तो उन लोगों को हमारा ये सब कार्य अच्छा लगता था। और मंदिर में जाती थी, मंदिर में जाना, मंदिर में गई तो मंदिर में तो अच्छा ही बातें होती थी, और वहाँ के लोग भी अच्छे थे। अपने काम में किसी प्रकार का संकोच नहीं था, निकम्मता नहीं था, लज्जा नहीं थी। अपने काम को करने में इतना शौक से करते थे, इतना शौक से करते थे, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। और आर्मी लोग तो होते ही होते हैं, देश की तो गंदगी साफ़ करते हैं, अपनी कॉलोनी का भी गंदगी इतना अच्छा साफ़ करते थे। वो औरतें भी बहुत अच्छा अच्छा कार्य करती थी, साफ सफाई भी अच्छा रखती थी। और किसी ने कोई गलती कर दी तो सब किसी ने इकट्ठा होकर उस गलती का जांच करते थे किसने गलती की। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। और हर किसी ने सच्चाई की पक्ष देते थे, सच्चाई की साथ देते थे, तो ये मेरे को अच्छा लगता था। दूसरे किसी के साथ दे या न दे, मेरे साथ तो हर किसी ने खड़ा रहते थे, और ये मेरे को अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। और उड़ीसा में गई तो वहाँ गंदगी ही गंदगी थी। वहाँ तो सब किसी को लगता था कि आंख बचा के मैं गलती करूं, सब किसी को वहाँ पे ऐसा ही औरतें मिलती। वहाँ पे अच्छी भी थी, अच्छी अच्छी औरतें, अच्छी भी थी, बुरी भी थी। एक लड़की थी जो कॉलेज का लेक्चर्स थी, वो मैत्री के मतलब भाव से मेरे से बात करती थी, अच्छी अच्छी बातें करती थी, मेरे विषय में पूछती थी, मैं उनके विषय में पूछती थी। तो इतना अच्छी अच्छी बातें बोलती थी और कार्य करने पे उत्साहित मेरे को करती थी। वो तो खुद लेक्चर्स थी ही, मेरे को भी उत्साह बढ़ाती थी। मैं सिलाई के विषय में कुछ कुछ दिखाती थी उनसे, जो सिली थी, जो बीनी थी, तो कुछ बनवाने का ऑर्डर भी लेकर आती थी, बनवाती भी थी। और मेरे को भी उत्साहित करती थी कि आप बहुत कुछ कर सकती हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं, आपका मेहनत भी बहुत अच्छी है और आपका ज्ञान भी अच्छा है, तो आप कुछ कीजिए, घर से बाहर निकलिए। तो ये भाव मेरे को अच्छा लगता था। एक और टीचर की लड़की थी, वो भी बहुत अच्छी थी, वो भी बहुत अच्छी थी। और कोई कोई जो आलसी थे, अपने चेहरे के सजाने में लगा रहते थे, उनको लगता था कि कैसे भी करके मतलब जो करते हैं उनके ऊपर थोप दूँ। तो इससे सावधान रहिए, इससे सावधान रहिए। हर किसी के पास टाइम है, समय है, और वो कर सकते हैं, तो उनको करके अपने ऊपर, अपने सर पे क्यों बोझ उठाने का, क्यों उठाने का? उनको सिखाइए, उनको करने को उत्साहित कीजिए। यदि नहीं करे तो अपना जाने, वो अपना जाने और मैं अपना जानूँ, बस उसके विषय में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो हम खुश करने के लिए लग गए गलत आदमी को, तो वो कभी ज़िंदगी में कभी खुश नहीं होंगे और हमारी ज़िंदगी बर्बाद करके रख देंगे, हमारी ज़िंदगी बर्बाद करके रख देंगे। जैसे राम जी तो राजा बन गए, पर प्रजा के कारण वो अज्ञान बस उनकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे बातें बनाकर ऐसे ऐसे विष घोल दी, जिससे उनकी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी कष्टमय बीती, कष्टमय बीती।
सीता जी थी जो राम जी को प्राणों से प्रिय थी, फिर भी उन छोटे छोटे बातों को, उन छोटे छोटे लोगों को खुश करने के चक्कर में उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और वो अपने प्राण से अलग अलग रहे। कितना तकलीफ़ें सही माता सीता ने, कितना तकलीफ़ें सही। वैसे आज भी समाज में है, हमारे घर में है, हमारे परिवार में है। थोड़ा झांक कर देखिए, थोड़ा झांक के देखिए। वैसे परिवार में हमारे राम बहुत बनने बैठे रहते हैं, पर कितने ऐसे अत्याचार औरतें पर होकर चली जाती हैं। तो इसका ख्याल रखे, सब किसी ने अपना अपना ख्याल रखे और घर परिवार सब किसी के पास, सब किसी के साथ न्याय करे, सब किसी के साथ न्याय करे। जय हिंद, जय हिंद।